उड़ती हुई जुल्फे और थोड़ी सी रिमझिम के बीच अगर आपको लग रहा है कि मैं मौसम का हाल बताने के लिए बाहर आई हूँ, देन यू आर रॉन्ग। मैं पहुंची हुई हूँ हमारे इंडिया के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी कि हबीबगंज पे। यहाँ पर इसके रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर जो है काम चल रहा है, बंसल ग्रुप इसे कर रहा है। आज बंसल ग्रुप की टीम से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ करीब से जानेंगे कि भाई अंदर इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ एमिनिटीज, क्या कुछ फैसिलिटीज हमें मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट्स होंगे, पब्स होंगे, सैलून्स होंगे, स्पास होंगे, एस्केलेटर्स होंगे, इनफैक्ट गोल्फ कार्ट्स भी होने वाले हैं। और क्या कुछ इसे पैसेंजर फ्रेंडली बनाने के लिए किया जा रहा है उसे अंदर से इसके इनॉग्रेट होने से पहले आज आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। ये जो पूरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूं, चैलेंजिंग रहा होगा। आई एम वेरी श्योर। चैलेंजिंग तो काफ़ी था। बेसिकली जो चैलेंज था सबसे बड़ा वो ये था कि चलते हुए स्टेशन पे, चलते हुए ट्रैक्स पे टनल्स नीचे बनानी है, सबसे चैलेंजिंग वो था। और ऊपर जो है एक नया ब्रिज बनाना था, तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि ट्रेन ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो, किसी पैसेंजर को इंजरी ना हो, क्योंकि जब हम पीक ऑपरेशन पीरियड पे थे तो स्टेशंस के ऊपर शेड नहीं थे। दोनों तरफ जो पुराना फुटओवर ब्रिज था उसके अलाइनमेंट के दोनों तरफ जो है गड्ढे खुदे हुए थे, गहरे 7 मीटर, मतलब करीब 25 फीट गहरे। और प्लेटफॉर्म की विड्थ हमने कम कर दी थी बैरिकेड लगा के। तो और वी एश्योर्ड नथिंग अनटूवर्ड हैपेंस एंड इट नेवर हैपेंड. So our team has overcome that challenge. Passenger, when he comes here, he will be enjoying all the brands of foods, whether it is fast food or it's a food court. Amenities, we'll have an air-conditioned dormitories where he can spend the night within the station. He need not go out of the station. If he needs to meet somebody here, we have a shopping mall coming up which is just adjoining the station. मोरओवर स्टेशन से डायरेक्टली एक ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है, वहाँ वो जाके किसी भी और अच्छी जगह, मीटिंग रूम, रेस्टोरेंट में जाके बैठ सकता है। जब आप कॉन्कोर्स की बात करेंगे तो उसको हम टर्मिनल की तरह डेवलप कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप जब रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो सिर्फ किसी को पिक करने या खुद ट्रैवल करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, बंसल 1 से तो कहते हैं कि पूरा भोपाल दिखता है उसके छत से। then we have one walk, then we have Bansal Plaza as a shopping mall coming up with variety of brands. It's like one stop entertainment zone of Bhopal, the new Adda, I believe. Even for the larger public of Bhopal, the localites of Bhopal lies in the average of working. Since it's on a railway station complex, we can operate 24 hours. So if you want, I can arrange maybe a midnight shopping festival for you, which cannot be experienced anywhere else than Bhopal. तो मतलब आप गौर फरमाइए इस बात को कि आप ये सोचते हैं कि यार 11 बजे चाय कहाँ मिलेगी या 12 बजे मुझे खाने पीने की चीजें कहाँ मिलेंगी। You really need not to think about it. आपको बस यहाँ आना है। It's like it's going to be 24/7. 11-12 बजे नहीं, मैं 3 बजे 4 बजे की बात कर रहा हूँ। See, he's talking about रात को 3 बजे। तो रात को 3 बजे भी अगर आपको तलब लग रही है ना यार, बस कुछ मन कर रहा है अच्छा खाने का, this is going to be the place. इस फ्लोर पे we are getting a spa also, we are getting a saloon also. So all these services which relate to leisure for a person will be available here at the station. So right now we are at the control room, जहाँ पर you can see there are multiple cameras. And how many cameras are there, Asif sir? कितने cameras हैं? अभी यहाँ पे 160 कैमराज हैं and we intend to increase 10 more. The idea is कोई भी कोना, कोई भी रूम या किसी भी तरह का जो भी स्टेशन प्रेमाइसेस है वो कैमरे की नज़र से ना बचे। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें अगर कुछ भी फेलियर होता है तो सबसे पहले किस जोन में हुआ वो यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन आएगी।
यहाँ से हमारा जो मेंटेनेंस टीम है उसके पास जाएगी। इन केस कुछ भी चीज़ ओवरराइड करनी है, मैनुअली अनाउंसमेंट करना है, किसी जोन से पैसेंजर को हटाना है, तो वो जितना भी मैनुअल ओवरराइड सिस्टम है वो पूरा यहाँ से मैनुअल ओवरराइड सिस्टम हो सकता है। इन केस कभी मशीनरी खराब होती है, इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है, कुछ भी होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं चलते हैं, मैनुअल ओवरराइड की तो ये 24/7 मैनिंग रहेगी विद टेक्निकल स्टाफ। मैंने यूजुअली एयरपोर्ट्स पर देखा है कि जो वेटिंग लाउंज एरियाज होते हैं या आप एक अपने गेट से दूसरे गेट पर जा रहे होते हैं तो एक ह्यूज वेटिंग लाउंज एरिया होता है, लोग बैठे रहते हैं चेयर्स पे। वैसा कुछ देख करके ये लुक आ रहा है मुझे। कितनी कैपेसिटी इस वेटिंग लाउंज एरिया की? वेटिंग लाउंज एरिया में अभी फिलहाल 750 पैसेंजर्स कैन सिट एट ए टाइम, दैट इज सिटिंग एट एयर कॉन्कोर्स एरिया। बाकी जो वेटिंग रूम्स हैं अनदर 300, सो 1150 पैसेंजर्स कैन वेट। मतलब एक पूरी एक ट्रेन जो है उसके सवारी यहाँ पे वेट कर सकती है आराम से। करीब बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ट्रेन के पैसेंजर्स जो एक छोटे साइज की रहती है उसके पैसेंजर्स यहाँ वेट कर सकते हैं। एंड विद दिस लेवल ऑफ कंफर्ट अवनीश जी, So it's not only comfort, it's also amenities. So over here they will be basically on this floor having offerings of food again. They'll be having offerings of retail. Then there will be activities for their children. Then there are going to be small business centers with computers where if you want to do your emails, etc. Everything. This is the entire Wi-Fi zone. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि भोपाल में आ रही है मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन का स्टेशन जो है वो हबीबगंज स्टेशन के ठीक सामने आ रहा है। ओके। और उस स्टेशन का जो फ्लोर का लेवल है, जो लैंडिंग लेवल है, वो जो एयर कॉन्कोर्स का फ्लोर लेवल है करीब करीब एक जैसा है। तो इस एयर कॉन्कोर्स को इस पोर्शन से स्काई वॉक के द्वारा सीधा मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के मेट्रो से आप एक स्काई वॉक लीजिए, ब्रिज के सहारे आप रेलवे स्टेशन में यहाँ एंटर कीजिए, वेटिंग लाउंज एरिया है, ट्रेन फिर भी लेट है, अगर कनेक्टिविटी में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है आप एक और स्काई वॉक लीजिए, जाके शॉपिंग कर लीजिए। बिल्कुल ठीक। प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ, अभी अंदर से आपको दिखा रही हूँ कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है किस तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है। आसिफ सर मेरे साथ में, बंसल ग्रुप से मेरे साथ में अमीश सर भी हैं। सर ये तो मैंने पहली बार देखा, मतलब ऐसे वाले डिस्प्लेस तो पहली बार देखे। हाँ, ये एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है कोच डिस्प्ले बोर्ड का। ये हमारी इंजीनियरिंग टीम ने और आईटी टीम ने और आरएसडीसी के साथ हमने एक विचार किया। और ये जो बोर्ड, इसकी खास बात ये है कि ट्रेन की कोच नंबर तो डिस्प्ले करता ही है, ट्रेन का कंपोजिशन भी डिस्प्ले करता है। कंपोजिशन मतलब इंजन से आपके कोच की क्या पोजीशन है, इंजन किस तरफ है, वो डिस्प्ले करता है। और जब ट्रेन नहीं है प्लेटफॉर्म पे तो इसमें एडवर्टाइजमेंट भी चलते हैं, इस पे न्यूज़ चल सकती है, स्पोर्ट्स चल सकते हैं, और बाकी जो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट है वो भी इस पे हो सकता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड बोर्ड है, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी कोच डिस्प्ले बोर्ड नहीं है। कुल मिला के मुझे कुली भैया से पूछने की जरूरत नहीं है कि B1 किधर आ रहा है, A1 किधर आ रहा है। जी हाँ। पैसेंजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं हबीबगंज के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्टेशन की, मैंने अंदर से भी देखा स्टेशन। अब यहाँ पर क्या हम कुछ और बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से और फुटफॉल्स देख सकते हैं और ट्रेन्स के स्केड्यूल्स देख सकते हैं आने वाले समय में? ये सर्टेनली सी इट विल बिकम लाइक अ मल्टी मॉडल हब, बिकॉज आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे जो मेट्रो का जो अलाइनमेंट है नेक्स्ट टू द स्टेशन, मेट्रो इज राइट नेक्स्ट टू अस, उसको भी हमने लिंक किया है एट द फर्स्ट लेवल। So anyone who wants to come to the Habibganj station can come via the metro, and metro eventually अगर वो airport वगैरह से भी link होती है तो it will connect all these modes of transport. That is one. Second is कि जो हमारे भोपाल में stations हैं अभी railways के, वो उसमें संत हिरदाराम नगर है which is a small station where some 6-7 trains are halting. Then Bhopal of course is the biggest station. We are also developing a small station at Nishadpura. So that stations get evenly spaced out in the city so that चारों तरफ से लोगों को access मिले for these stations. They don't have to travel too far.
एंड देन व्हेन हबीबगंज फाइनली बिकम्स कमीशन्ड, तो उसमें कुछ जो ट्रेन्स हैं उनके स्टॉपेजेस जैसे भोपाल में ही हैं और हबीबगंज में नहीं हैं, we'll rationalize those stoppages so that they either stop at Habibganj or at Bhopal, not at both the places, because दोनों जगह रुकेंगे तो obviously average speeds कम हो जाती है। तो वो एक जो आप बोल रहे हैं कि फुटफॉल्स, तो फुटफॉल्स नेचुरली उस वजह से बढ़ेंगे एंड सम मोर ट्रेन्स आर लाइकली टू गेट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज स्पेशली दी शॉर्ट डिस्टेंस जो जिसको अप डाउनर्स बोलते हैं टिपिकली, वो उनके लिए हमारे प्लान्स हैं कुछ ट्रेन स्टार्ट करने के, दैट विल कम इन द टाइम्स टू कम। ये ट्रेन जो गुजरी है ऊपर से, मतलब ये बनाया कैसे फिर आपने? नहीं, अभी नहीं बनाया है ये ये जब बनाया था तब भी ट्रेन गुजरती थी और नीचे से हमने थ्रू एंड थ्रू यहाँ पे टनल डिग करे थे। ट्रैक को सपोर्ट करने के लिए हमने गर्डर्स यूज किए थे, RH गर्डर्स कहलाते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हाइट गर्डर्स है, उसका यूज किया था। और फिर जब ये सबवे बन गया, ये बॉक्स बन गए, तो वो गर्डर्स हटा लिए थे हमने। कुल मिला के उन गर्डर्स की बदौलत वो ट्रेन हवा में थी और नीचे आप लोग गट्टा खुद के काम कर रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, हवा में तो नहीं थी, वो थी तो गर्डर के ऊपर ब्रिज, उसको एक टेम्पररी ब्रिज पे थी और नीचे से हम काम कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिर्फ अंदर के रीडेवलपमेंट की ही बात नहीं हुई, जहाँ पर हम बाहर की भी बात करें तो बंसल ग्रुप जो है वन वॉक लेकर के आ रहा है यहाँ पर, एंड ये इस एरिया में हम खड़े हुए हैं। प्लीज टेक अस थ्रू, यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल एंड रिटेल बिल्डिंग, जिसका नाम बंसल 1 है। अब बंसल 1 को इंटीग्रेट करने के लिए पूरे स्टेशन के लिए वी हैव फॉर्म्ड अ walking zone where no vehicles will be allowed, and a person can walk through and find interesting food, other interesting activities while walking here. यहाँ पे क्या क्या होने वाला है इस पूरे ग्राउंड एरिया में? इस ग्राउंड एरिया में अगर आप देखेंगे, ये पूरी एक लेजर जोन है। बिल्डिंग के इधर आप देखें, यहाँ पे भी कियोस्क आ जाएंगे। यहाँ पे ऑनिंग्स के साथ आदमी बाहर बैठ सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिल्डिंग इनसाइड यू विल स्टार्ट हैविंग योर रेस्टोरेंट्स, यू विल हैव पब्स, यू विल हैव बार्स, एंड देन हैव रेस्टोरेंट जोन्स ऑल अराउंड इन दिस। तो कुल मिला के अपने आप में एक नया अड्डा, एक नया हैंग आउट जोन होने वाला है। एब्सोल्युटली। एवरी भोपाली इज रियली एक्साइटेड कि एक वर्ल्ड क्लास लेवल का रेलवे स्टेशन हमें मिल रहा है। पब्लिक एक्सेस के लिए कब ये ओपन होगा, जब हम कंप्लीट एक नई बिल्डिंग की बात करें, और उसके इनॉग्रेशन के क्या प्लान्स हैं वे फॉरवर्ड? See, typically such large projects are inaugurated at the appropriate level. So वो उसके बारे में I would not be able to tell you very confidently कि कब होगा, but yes, certainly in the near future and at an appropriately high level होगा। और उसके लिए obviously when you invite very senior officials for such events, so then you have to find their time and all. तो वो शेड्यूलिंग चल रही है and it will be in the near future. अगस्त का महीना मान के चलें, अगस्त में शायद ये सौगात मिल जाएगी। Let's hope so.